अभी तक आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता चल चुका होगा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया की तरफ से फुल ब्लोन अटैक शुरू कर दिया गया है। क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स, आर्टिलरी शेल्स और दूसरे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन से इस समय रशियन फोर्सेस यूक्रेन को टारगेट कर रही हैं। रशिया की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एक प्री रिकॉर्डेड स्पीच रिलीज की गई थी और इस स्पीच में व्लादिमीर पुतिन ने सभी देशों को कहा है कि इस मामले में वो लोग इंटरफेयर ना करें और अगर कोई देश इस मामले में इंटरफेयर करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा डरावने होंगे। इस स्पीच के दौरान पुतिन ने यह भी कहा है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन यूक्रेन को पूरी तरीके से डीमिलिटराइज किया जाएगा, क्योंकि पुतिन के हिसाब से करंट यूक्रेनियन रिजीम रशिया की सिक्योरिटी के ऊपर एक थ्रेट है और इसी वजह से रशियन बिग पिक्चर के हिसाब से यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन रशिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस टेलीवाइज स्पीच के दौरान ये भी कहा था कि यूक्रेनियन फोर्सेस अगर सरेंडर कर देती हैं तो यहाँ पर दोनों देश बड़े ब्लडशेड से बच सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन रशिया के सामने नहीं झुकेगा। हालांकि रशियन फोर्सेस और यूक्रेन की फोर्सेस के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। नंबर्स में रशिया के पास में मैसिव सुपीरियरिटी है, लेकिन पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा रशिया के लिए केक वॉक नहीं होगा। यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में रशियन स्पीकिंग लोग हैं और रशियन फोर्सेस के साथ में रेबल ग्रुप्स की भी प्रेजेंस है और इसी वजह से इन इलाकों में जब रशियन फोर्सेस एडवांस करेंगी तो उनको बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस देखने नहीं मिलेगा। इनफैक्ट रेबल और लोकल्स के सपोर्ट के साथ में रशियन फोर्सेस काफी तेजी से इन इलाकों में कब्जा कर सकेंगी। लेकिन जैसे जैसे रशियन फोर्सेस ईस्टर्न यूक्रेन से वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ बढ़ेंगी वैसे वैसे यूक्रेनियन पॉपुलेशन प्रो रशिया से एंटी रशिया होती जाती है और इसी कारण नेचुरली यूक्रेनियन पॉपुलेशन रशियन फोर्सेस के सामने एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस क्रिएट करेगी। हालांकि जैसे हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि रशियन और यूक्रेनियन फोर्सेस के बीच में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, उस हिसाब से यूक्रेनियन फोर्सेस ज्यादा दिनों तक रशियन अटैक्स को नहीं झेल पाएंगी और इवेंचुअली पूरे यूक्रेन के ऊपर रशियन फोर्सेस का कब्जा हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में रशिया को भी काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ेगा और शायद इसी वजह से व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि रशिया पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं करने वाला है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की स्पीच में जो की वर्ड था वो था डीमिलिटराइजेशन, यानी कि रशिया का यूक्रेन में मेन ऑब्जेक्टिव पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है ही नहीं। रशियन फोर्सेस इस समय यूक्रेन में एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव के साथ में आ रही हैं और इसको समझने के लिए आइए एक बार चलते हैं मैप के ऊपर। ईस्टर्न यूक्रेन के डॉनबास रीजन में रशिया की तरफ से 2 नए देश बना दिए गए हैं। इन जगहों को नाम दिया गया है लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक। हालांकि इस समय इन इलाकों में मौजूद रेबल ग्रुप्स का पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क के ऊपर कब्जा नहीं है और इसी वजह से रशियन फोर्सेस जो यूक्रेन में आ रही हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव है इस कंट्रोल को और बढ़ाना और पूरे लुहांस्क और डोनेट्स्क के ऊपर कब्जा करना। इसके अलावा बेलग्राड में जो रशियन फोर्सेस मौजूद हैं, जिनको अभी आप अपने मैप के ऊपर पॉइंटर की मदद से देख सकते हैं, वो यूक्रेन में नॉर्थ से कट इन करके कार्किव इलाके को कब्जा करेंगी और चांसेस हैं कि बेलारूस के रास्ते रशियन फोर्सेस कीव के ऊपर भी कब्जा करें। और एक बार रशियन फोर्सेस का कब्जा कीव के ऊपर हो जाता है, यानी कि अगर कैपिटल सिटी फॉल हो जाती है, तो उसके बाद रशियन फोर्सेस काफी आसानी से एक पपेट रेजिम कीव में बैठा सकती हैं और यूक्रेन के डीमिलिटराइजेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वहां से इनिशिएट किया जा सकता है। इसके अलावा डाउन साउथ से क्राइमिया की तरफ से भी रशियन फोर्सेस यूक्रेन में कट इन कर सकती हैं। क्राइमियन पेनिनसुला की इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है फ्रेश वाटर सप्लाईज और रशिया की तरफ से फ्रेश वाटर सप्लाईज को सिक्योर करने की कोशिश की जा सकती है। ओवरऑल इस समय इस इलाके में सिचुएशन काफी ज्यादा वॉलेटाइल बनी हुई है और हर बीतते समय के साथ में चीजें काफी तेजी से बदल रही हैं। इस चीज को देखते हुए हम लोग इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से सैंक्शन और टॉक्स को छोड़कर बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई चेंज होता है तो हम लोग उस चीज को कवर करने के लिए वीडियो जरूर लाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स।